कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक बाला कहाँ तक जाए। तो देखते हैं अजमेर का किला। दोस्तों अजमेर का किला, इसी को ही हम तारागढ़ भी कहा जाता है और इसी को ही अजय महरू भी कहा जाता है। अजमेर का किला जिसे तारागढ़ भी कहा जाता है और अजय महरू भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अन्य तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? एक अन्य तारागढ़ दुर्ग भी है, अन्य तारागढ़ दुर्ग ये स्थित है बूंदी में। एक अजमेर का किला तारागढ़, एक अन्य तारागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में स्थित है। हम अजमेर के किले की बात कर रहे हैं, तो अजमेर के किले में हमारा आता है सबसे पहले इसका निर्माण। इसका निर्माण कब हुआ था? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा किया गया था। अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेरू के नाम से किया गया था। ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेहरू के नाम से किया गया था। फिर इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है अधिकांश निर्माण इसका। इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर किया था। अधिकांश निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर किया गया था, लेकिन इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेहरू के नाम से किया गया था। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। अधिकांश निर्माण इसका पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया था अपनी रानी तारा के नाम पर, लेकिन इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेहरू के नाम से किया गया। अन्य तारागढ़ दुर्ग है जो बूंदी में स्थित है, इसी को अजय मेहरू दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग गढ़बेटली पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग गढ़बेटली पहाड़ी पर स्थित है। इसी में अगला पॉइंट आता है रूटी। इसी दुर्ग में गढ़बेटली दुर्ग पर पहाड़ी पर स्थित है। रोटी रानी उमादे ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। इसका अधिकांश निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर किया गया था और इसका कुछ निर्माण अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेहरू के नाम से किया गया था। अब इसी दुर्ग के उपनाम आते हैं, अगले देखते हैं। इसी दुर्ग के उपनाम है, तो देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
इसका कुछ निर्माण तो किया था पृथ्वीराज अजयराज चौहान ने अजय मेहरू के नाम से, और इसका अधिकांश यानी ज़्यादातर निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर किया था। क्यों किया था ये हम अब देखते हैं आगे, कि इसी दुर्ग के उपनाम आते हैं। सबसे पहले इनके उपनाम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं इसके उपनाम। सबसे पहला इसका सबसे ज़्यादा दुर्ग के उपनाम अजमेर के किले के ही उपनाम है। सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट यही दुर्ग है, अजमेर का किला। तो इसका सबसे पहला उपनाम है राजस्थान का हृदय। दूसरा राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। तीसरा राजपूताना की कुंजी। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान। अंडों की टोकरी। गढ़बीटली दुर्ग। नंबर 7 पर आता है भारत का मक्का या विश्व का दूसरा मक्का। भारत का मक्का या विश्व का दूसरा मक्का। नंबर 8 पर आता है अजय मेहरू। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है हरविलास शारदा के अनुसार यह राजस्थान का पहला गिरिदुर्ग है। हरविलास शारदा के अनुसार यह राजस्थान का पहला गिरिदुर्ग है। इसी में उपनाम आते हैं राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी, अजय मेहरू, भारत का मक्का या विश्व का दूसरा मक्का। अब क्यों कहा जाता है इसे राजपूताना की कुंजी? सबसे पहले इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा करते थे। राजपूताना की कुंजी इसलिए कहा गया क्योंकि ताले को खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता होती है। हमेशा ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी की आवश्यकता होती है। इसीलिए राजपूताना को पहले राजस्थान को, हमारे राजस्थान हुआ करता था, उसको राजपूताना कहा जाता था। उस टाइम की बात है जब राजपूताना की कुंजी यानी पूरे राजपूताना को जीतने के लिए, जैसे ये हमारा राजस्थान है पतंगाकार, इसके अंदर इसके बीच में एक अजमेर हुआ। अजमेर, राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था। राजपूताना की कुंजी अजमेर थी क्योंकि पहले राजपूताना को जीतने के लिए सबसे पहले अजमेर पर आक्रमण करना होगा, अजमेर को जीतना होगा। उसी के बाद पूरे राजपूताना को आसानी से जीत सकते हो, इसलिए इसे राजपूताना की कुंजी कहा गया। राजस्थान का हृदय क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हृदय की सारी प्रक्रिया हृदय से संचालित होती है। इसीलिए इसे राजस्थान का हृदय इसलिए कहा गया क्योंकि भारत का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है राजस्थान। हमारे उस टाइम पे राजपूताना में सबसे पहले जो भी प्रक्रिया चालू हुआ करती थी, यानी कि जो भी प्रक्रिया कार्यक्रम स्टार्ट होते थे, वो सबसे पहले अजमेर से ही प्रारंभ होते थे। इसलिए इसे राजस्थान का हृदय अजमेर को बताया गया, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहा गया। फिर आता है गढ़बीटली दुर्ग, क्योंकि बीटली पहाड़ी व गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गढ़बीटली दुर्ग कहा गया।
अजय मेहरू दुर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजय मेहरू के नाम से इस दुर्ग का नाम अजय मेहरू रखा था। फिर राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे यूरोप की तरफ एक पहाड़ी है, उसकी जिब्राल्टर की तरह आकृति है, इसलिए इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। हरविल्लास शारदा के अनुसार यह राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग है। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, दर्शनीय स्थल आते हैं। इसी में हमारे दर्शनीय स्थल आते हैं। दर्शनीय स्थल, सबसे पहला दर्शनीय स्थल है हमारा इसमें पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है। इसी में हिंजड़ों की छतरी स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है, हिंजड़ों की छतरी स्थित है। नंबर 3 पर आता है इसी में घोड़े की मजार स्थित है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार जो अजमेर किले में स्थित है। इसी में नंबर 4 पर आता है मीरा साहब की दरगाह स्थित है। मीरा साहब की दरगाह स्थित है। इसी में रूटी रानी का महल स्थित है। रूटी रानी महल का निर्माण करता था जहांगीर दोस्तों। ये हमारे दर्शनीय स्थल है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है, हिंजड़ों की छतरी स्थित है, घोड़े की मजार स्थित है, मीरा साहब की दरगाह स्थित है और रोटी रानी का महल स्थित है। रोटी रानी महल का निर्माण करता था जहांगीर। ये हमारा अजमेर का किला पूरा होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखें इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेहरू के नाम से किया गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था, क्योंकि सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। सांगा का बड़ा भाई हुआ करता था पृथ्वीराज सिसोदिया। उसकी पत्नी तारा, उसने इस अजमेर के किले पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग कहा गया। फिर इसमें हम रोटी रानी उमादी ने शरण ली थी इसी दुर्ग में। इसमें हम देखें उपनाम राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, भारत का मक्का या विश्व का दूसरा मक्का, अरावली, करमान, गढ़बेटली दुर्ग। गढ़बेटली दुर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि बेटली पहाड़ी व गढ़बेटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे बेटली पहाड़ी पर कहा गया। हरविल्लास शारदा के अनुसार यह राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग है। फिर हमारे इसमें दर्शनीय स्थल आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है, रोटी रानी उमादे का महल स्थित है जिसका निर्माण करता था जहांगीर। घोड़े की मजार स्थित है, जो भारत में एकमात्र घोड़े की मजार अजमेर के किले में स्थित है। इसी में आता है मीरा साहब की दरगाह। इसी में आता है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है। ये हमारा अजमेर का किला पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।